क्या आप जानते हैं, एक पत्नी की सच्ची निष्ठा और प्रेम ने मृत्यु के देवता को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। एक ऐसी कथा जिसे सुनने से सौभाग्य बढ़ता है, पति की आयु लंबी होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन इस कथा में ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं यमराज को अपना निर्णय बदलना पड़ा। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि वह अद्भुत और पवित्र कथा, जिसे अगर आप अंत तक सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि सच्चा प्रेम, भक्ति और संकल्प कितनी बड़ी शक्ति होते हैं। इसीलिए इस कथा को शुरू से अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा कि सावित्री ने किस तरह अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस ला दिया। बहुत समय पहले भारत भूमि में एक महान और धर्मात्मा राजा रहते थे। उनका नाम था, वे बहुत न्यायप्रिय और प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। लेकिन राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, परंतु उनके महल में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। राजा और उनकी रानी इस दुख से बहुत व्याकुल रहते थे। राजा ने निश्चय किया कि वे तपस्या करेंगे और ईश्वर से संतान की प्रार्थना करेंगे। उन्होंने वर्षों तक कठोर व्रत और पूजा की। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और उन्होंने राजा को वरदान दिया कि उनके घर एक अत्यंत तेजस्वी और पवित्र कन्या का जन्म होगा। कुछ समय बाद राजा के महल में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सावित्री। बचपन से ही असाधारण थी। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी थी। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी और उसका स्वभाव बहुत शांत और विनम्र था। जैसे जैसे सावित्री बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। कई राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सावित्री के लिए योग्य वर ढूंढना आसान नहीं था। एक दिन राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री से कहा कि वह स्वयं अपने लिए योग्य पति का चयन करे। उस समय राजकुमारियां स्वयंवर के माध्यम से अपने पति का चयन करती थी। सावित्री अपने मंत्रियों और सेवकों के साथ यात्रा पर निकली। वह कई राज्यों और आश्रमों में गई। इसी यात्रा के दौरान वह एक वन में पहुंची, जहां एक साधारण लेकिन तेजस्वी युवक लकड़ियां काट रहा था। उस युवक का नाम था सत्यवान। सत्यवान अत्यंत सुंदर, साहसी और धर्मात्मा था। लेकिन वह राजमहल में नहीं बल्कि वन में रहता था। उसके पिता एक समय के राजा थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका राज्य छिन गया था और वे अंधे भी हो गए थे। इसीलिए उनका परिवार वन में साधारण जीवन जी रहा था। सावित्री ने जब सत्यवान को देखा तो उसे लगा जैसे उसका हृदय उसी के लिए बना है। उसने उसी क्षण मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया। जब सावित्री अपने पिता के पास वापस लौटी तो उसने उन्हें सब कुछ बताया। राजा ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने महान ऋषि को बुलाया। ऋषि नारद ने ध्यान लगाकर भविष्य देखा। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सत्यवान बहुत गुणवान और धर्मात्मा है, लेकिन उसकी आयु बहुत छोटी है। विवाह के 1 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर राजा अश्वपति बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा कि वह किसी और वर को चुन ले, लेकिन सावित्री दृढ़ निश्चयी थी। उसने शांत स्वर में कहा, पिता, भारतीय स्त्री अपने जीवन में केवल एक बार पति का चयन करती है। मैंने सत्यवान को मन से अपना पति मान लिया है, इसीलिए अब मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। राजा अपनी पुत्री की दृढ़ता देखकर चुप हो गए। अंततः सावित्री और सत्यवान भाग्य से आगे बढ़ गए। वान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री वन में अपने पति और सास ससुर के साथ रहने लगी। वो बड़े प्रेम और सेवा भाव से अपने परिवार की देखभाल करती थी। अंधे ससुर की सेवा करती, घर का काम करती और अपने पति के साथ वन में काम भी करती। लेकिन सावित्री को ऋषि नारद की बात हमेशा याद रहती थी।
उसे पता था कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। दिन बीतते गए और वो दिन भी धीरे धीरे करीब आने लगा। जब वो अंतिम दिन आने वाला था, तब सावित्री ने 3 दिन का कठिन व्रत रखा। उसने भोजन और पानी तक त्याग दिया और लगातार भगवान से प्रार्थना करती रही। उस दिन सुबह सावित्री ने अपने सास ससुर का आशीर्वाद लिया और सत्यवान के साथ वन में लकड़ी काटने के लिए चली गई। वन बहुत शांत था। पेड़ों के बीच से धूप चन छनकर आ रही थी। सत्यवान पेड़ काटने लगे। अचानक उन्हें चक्कर आने लगे। उनका सिर दर्द से फटने लगा। उन्होंने सावित्री से कहा, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। सावित्री ने तुरंत उन्हें अपने घुटनों पर सिर रखकर लिटा दिया। कुछ ही क्षणों में सत्यवान की सांसें धीमी पड़ने लगी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सत्यवान की मृत्यु हो चुकी थी। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक गंभीर और तेजस्वी देवता प्रकट हुए। वे थे यमराज। ने सत्यवान की आत्मा को अपने पाश में बांधा और चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पीछे मुड़कर कहा, सावित्री, अब तुम वापस जाओ, यह सृष्टि का नियम है। लेकिन सावित्री ने विनम्रता से कहा, जहां मेरे पति जाएंगे वहां तक मैं भी जाऊंगी। यमराज उसकी भक्ति और दृढ़ता देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम बहुत पतिव्रता हो, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, लेकिन सत्यवान का जीवन नहीं मांग सकती। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य मिल जाए। यमराज ने तुरंत यह वरदान दे दिया, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, तुम फिर भी मेरे पीछे आ रही हो। अच्छा, एक और वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे पिता राजा अश्वपति को 100 पुत्रों का सुख मिले। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया, लेकिन सावित्री फिर भी रुकने को तैयार नहीं हुई। यमराज अब उसकी बुद्धिमानी और निष्ठा से बहुत प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने तीसरा वरदान देने को कहा। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का सुख मिले। यमराज कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि बिना सत्यवान के यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। सावित्री की बुद्धि और पतिव्रता धर्म के सामने यमराज को झुकना पड़ा। उन्होंने प्रसन्न होकर सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और उसे जीवन वापस दे दिया। सावित्री तुरंत वापस उसी स्थान पर पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। अचानक सत्यवान ने आंखें खोल दी, जैसे वह गहरी नींद से जागा हो। उस रात दोनों अपने आश्रम लौट आए। कुछ समय बाद यमराज के वरदान के अनुसार सत्यवान के पिता की आंखों की रोशनी वापस आ गई और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य भी मिल गया। इस प्रकार सावित्री की सच्ची निष्ठा, प्रेम और तपस्या ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। इसी घटना की स्मृति में हिंदू धर्म में हर वर्ष विवाहित स्त्रियों का व्रत रखती है। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। कहा जाता है कि जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करती है, उसके जीवन में सौभाग्य बना रहता है और उसके परिवार में सुख समृद्धि आती है। सावित्री की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम, धैर्य और संकल्प किसी भी कठिनाई को जीत सकता है। और यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी सावित्री और सत्यवान की यह पवित्र कथा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है।